आज क्लास में हम फिर पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेंजा फॉर 12th क्लास। कल भी हमने स्टेंजा की क्लास ली थी सेकंड चैप्टर की, और ये आपके जो टॉपिक है ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज का ये स्टेंजा बन रही है वीडियो के अंत तक, बहुत अच्छे समझ में आएगा, इंपोर्टेंट है। और आपका 6 नंबर का आएगा। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, दूसरा भी और तीसरा भी 2-2 नंबर का आएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि स्टेंजा या पैसेज को सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, यानी पढ़ना है। इसका अर्थ आए तो अच्छी बात है, ना आए तो और अच्छी बात। अर्थ आ जाए तो आप सॉल्व करोगे ही, और नहीं आए तो और जल्दी कर दोगे, तो अर्थ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, वो आप बाय ट्रिक से कर दोगे। तो समझिए, पहला क्वेश्चन करा, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वर्ड माने क्या, डज माने पोएट माने कवि, फील माने महसूस किया, अबाउट माने बारे में, ए थिंग माने वस्तु के, ऑफ ब्यूटी यानी कि सौंदर्य। कवि ने किसी वस्तु के सौंदर्य के बारे में क्या फील किया है वो बताना है हमें। आगे, हाउ डज इट्स लवनेस द इंक्रीज। किसी चीज की जो लवनेस, जो सुंदरता है, वो कैसे बढ़ती है वो बताना है। ठीक। नेक्स्ट क्या रहा है, पॉइंट आउट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इसमें एक अलंकार बताना है। इन द स्टेटमेंट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी जहां ये रो मिलेगी हमें, वाली लाइन मिलेगी ए थिंग से लेकर एवर तक, उसमें हमें ये बताना है इस वाली रो में कौन सी या कौन सा अलंकार यूज हो रहा है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है। ऐसे ही पूछ सकता है कि फर्स्ट रो की या फर्स्ट पंक्ति या फर्स्ट लाइन की पूछ लेगा किसी में, उसके उसमें बताना है हमें इसमें कौन सा अलंकार है। पूरे में पूछ सकता है, बीच वाली रो में पूछ सकता है, लास्ट वाले में पूछ सकता है, किसी में भी पूछ सकता है। कहेगा किसी के नीचे रो खींच देगा, अंडरलाइन खींच देगा, उसकी पूछ सकता है। समझ में आ रहा है। तो कह रहा पॉइंट आउट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट। यहां कुछ दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसकी हमें फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार बताना है। किसका, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसमें बतानी कौन सी अलंकार यूज हुआ है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं अपना स्टेंजा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी पहली वाली रो ही दे दी ना, यानी फर्स्ट रो में ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार यूज हो रहा है। तो देखते हैं स्टूडेंट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग माने वस्तु की, ऑफ माने क्या, ब्यूटी माने सौंदर्य, इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि एक वस्तु की, किसी वस्तु की जो सौंदर्य है, सुंदरता वो हमें क्या देती है हमेशा। एवर माने हमेशा, जॉय माने खुशी। एक किसी वस्तु की जो खुशी होती है वो हमें, जो सौंदर्य होती है किसी वस्तु की, किसी वस्तु की सौंदर्य हमें क्या देती है, खुशी देती है। क्या करती है, खुशी देती है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाट इज द पॉइंट फील अबाउट थिंक ऑफ ब्यूटी। किसी वस्तु की जो सौंदर्य है वो हमें क्या देती है, खुशी देती है। क्या देती है, खुशी। पहले आंसर मिल गया, मिला ना, तो मिल गया। तो यहां लिखेंगे हम आंसर। भाग इंटरोगेटिव है, डज लगा, प्रेजेंट डज है, समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग है। इसे हम साधारण बनाएंगे। सबसे पहले जरूरत किसकी हमें, बस करता की। द पोइट फील, फील कौन करता है, द पोइट। फील कौन करता है, द पोइट फील करता है। कौन करता है, पोइट। फील करने वाला पोइट है, तो करता भी कौन होगा, पोइट ही होगा। तो द पोइट, पोइट फील। अब पोइट एक है ना, पोइट एक वचन है तो क्या लगेगा, एस लग जाएगा। द पोइट फील्स, द पोइट फील्स। क्या फील्स करता है, तो यहां से लेके यहां तक पूरा नोट कर दो। फील्स दैट, पहले दैट लगा दो। पोइट फील्स करता है के, पोइट है जो कवि है वो महसूस करता है के, क्या महसूस करता है, एक जो वस्तु है यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी
और माने की ब्यूटी माने सौंदर्य, यानी कि वस्तु की सौंदर्य। इज माने है, ए माने जॉय माने खुशी, फॉरएवर हमेशा देती है। एक वस्तु की जो सौंदर्य है कभी फील करता है, महसूस करता है, क्या करता है कि वस्तु की जो एक सौंदर्य है वो हमेशा हमें खुशी देता है। क्या देती है? खुशी देती है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट है, हाउ डज इट्स लवनेस इंक्रीज। जो लवनेस जो सौंदर्य है वो घटती है या बढ़ती है, वो पूछ रहा है। देखते हैं आगे। दे दिया इट लवनेस इंक्रीज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कह रहा है जो बस किसी वस्तु की जो सौंदर्यता है वो कभी शून्य तो नहीं होती है, यानी कि कभी कम नहीं होती है, कि समय आते ही समय के हिसाब से वो और बढ़ जाती है। क्या हो जाता है कि वो घटती नहीं है, शून्यतर नहीं होती, यानी जीरो नहीं होती है। उसका जो किसी वस्तु की सौंदर्य है वो कम नहीं होता, कि समय के आते ही वो और बढ़ जाती है। आगे, बट लेकिन स्टिल कीप अप वो वर्क क्वाइट फॉर अस एंड आई स्लीप। वो वर यानी वो हमें एक धनुष यानी इंद्रधनुष के जैसा शांत लगता है। इंद्रधनुष देखा है, जब वो निकलता है ना तो उस तरीके से शांत सा हमें दिखाई देता है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट एंड ब्रीथिंग, यानी सौंदर्य होती है वो हमें क्या देती है? वो हमें ड्रीम्स यानी स्वप्न दिखाती है कि अच्छे स्वास्थ्य देती हैं, कोई अच्छी चीज है वो हमें क्या देती है? अच्छा स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें सांस एक हम अच्छी तरह से हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, हम अच्छा सा महसूस करते हैं। ये हो गया। इस पे अर्थ पे आप ज्यादा ध्यान दो या ना दो, लेकिन आप देखते हैं आंसर कह रहा है हाउ डज इट लवनेस इंक्रीज। हाउ डज इट्स लवनेस इंक्रीज। अब यहां पर हमारा कर्ता क्या हो गया? इट्स लवनेस, तो लगाते हैं आंसर। लवनेस। आगे आगे कह रहा है इट्स लविंग, इसमें इनकरेजिंग। हमने आपको बताया था अभी कि इसकी जो सौंदर्यता है वो कभी शून्य तो नहीं होती, यानी कम नहीं होती है। इनकरेज यानी कि बढ़ती है। तो हम क्या लगाएंगे? इट्स लविंग ईच, ईच क्या लगाएंगे? पासिंग मूवमेंट, मूवमेंट। ये हो गई। नेक्स्ट हमारा point out of figure of speech in the statement a thing of beauty is a joy forever। दिया है इसमें कौन सा अलंकार ये होगा? स्टेटमेंट दिया है थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि इसमें दे रहा है थिंक, एक किसी थिंग की, एक थिंग की कोई वस्तु है, उसकी क्या लाई जा रही है? सुंदरता लाई जा रही है। किसी वस्तु सुंदरता दी जा रही है ना, तो किसी वस्तु को सुंदरता ला के उसे, और कोई चीज है, कोई व्यक्ति हुआ, कोई चीज हुई, या उसे हमने खरीद के लाए, उसे हमने सजावट दिया, तो हमने उसका क्या बना दिया? एक रूप दूसरा दे दिया ना भाई। किसी वस्तु को हमने सजावट करके उसे सुंदर बना दिया, तो उसमें क्या रूप ही तो दे दिया उसे। जब रूप दे दिया तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जब रूप दे दिया तो रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार को हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं? मेटाफर। कौन सी बोलते हैं? मेटाफर। ये हो गया आंसर, मेटाफर। ये हो गया क्लियर। मूवमेंट्स हो जाएगा या मूवमेंट्स। ये हो गया हमारा क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? देखो बहुत इजी है। क्या होता है इसके क्वेश्चन आंसर मिलते हैं इसी में ही है, तो छांट लगी तो है ना जी। आपके पहला चैप्टर हो गया, दूसरे चैप्टर के हो गए, 3 चैप्टर करा दिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। 2 नंबर का आपका ये आएगा, और 2 नंबर का ये भी आएगा, और 2 नंबर का 6 नंबर का आना है, 6 नंबर का। और बहुत अच्छा है टॉपिक है,
और कोई अपनी तरफ से कुछ लिखना नहीं है, बस अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को समझिए और आंसर लिखिए। अच्छा समझ में आ गया ना? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें।